आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमारा क्वेश्चन है x के पावर 3 इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है, जबकि x की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन करते क्या है, लेट i इज इक्वल टू, ठीक है, अपन एज्यूम कर लेते हैं जो इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आएगा वो i के इक्वल होगा। तो i हमारा क्या है, 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ऐसा कुछ है। अब देखो अपन करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट यहाँ पे देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो पुट मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट कर दूं, ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, जो अगर अपन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। यानी कि x dx को मैं क्या लिख पाऊंगा, dt अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो लिमिट की अपन बात करें तो जब हमारा x का वैल्यू 0 था, यानी कि एट x इक्वल टू 0, उस समय t हमारा क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करो। ठीक है, यहाँ पे अपन पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो उस समय t हमारा क्या आ जाएगा 0। और जब x हमारा इन्फिनिटी था, ठीक है, लिमिट जब x की इन्फिनिटी थी, तो उस समय फिर हमारा t क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा इन्फिनिटी आ गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन क्या गया। अब देखो 0 के समय t भी 0 है और ये इन्फिनिटी ही है। ठीक है, तो ये हमने t का लिमिट पुट किया अभी, क्योंकि हम टोटल को भी t में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और ये e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे x dx कर दो। ओके, देखो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे, सॉरी एक्स क्यूब को मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिया तोड़ के। ठीक है, ऐसा अभी तक ये लिमिट, चलो हमने अभी तक x का ही रखा है मान लो। ओके, अब इसको टोटल को t में कन्वर्ट करना है। तो ये यहाँ पे जब x 0 था उस समय t 0 था, जब x इन्फिनिटी था उस समय t इन्फिनिटी था। तो ये फिर से लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी। एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया तो ये हो जाएगा t। ठीक है, और ये e के पावर एक्स स्क्वायर को फिर से t लिख दूंगा और x dx को क्या लिख दूंगा, x dx हमारा किसके इक्वल है, dt अपॉन 2 के। ठीक है, तो ये बन जाएगा dt। ठीक है, इसको लिखो dt और यहाँ पे 1/2। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है। अब इस इंटीग्रेशन को फिर से यहाँ पे नीचे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इसलिए i बन चुका है अब 1/2 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये t और e के पावर माइनस t dt, ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो अपन ने यहाँ पे पढ़ रखा है ऐसा कुछ, यहाँ पे फॉर्मूला का बात करें तो u इंटू भी, दो फंक्शन का अगर एक साथ इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले u को छोड़ो, v का इंटीग्रेशन करो, फिर जिसको छोड़ा था यानी u का डिफ्रेंसिएशन, और फिर टोटल का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब u और v कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए हमने आइलेट फंक्शन पढ़ा है। i का मतलब इनवर्स, l का मतलब लोगरिथमिक, a का मतलब अलजेब्रिक, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, e का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, देखो जो पहले आएगा उसको u बोल देंगे इसके ऑर्डर में। यहाँ पे पहले देखो अलजेब्रिक आ रहा है तो इसको बोल दो u। ये हमारा जो t है वो क्या है, एक तरह से u। एक्सपोनेंशियल देखो हमारा लास्ट में आता है, इसको बोल दो v। अब देखो u इंटू v के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसलिए ये हाफ तो बाहर रहेगा। फिर देखो ये हमारा जो 0 से इन्फिनिटी है उसको अभी छोड़ो। ठीक है, जो हमारी लिमिट है इसको भी पुट करो। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले u को छोड़ा जाता है, यानी कि मैं किसको छोड़ूंगा, t को छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसको लिखेंगे, u के जगह पे t, तो यहाँ पे लिखो t। फिर उस समय इंटीग्रेशन होगा e के पावर माइनस t का। ठीक है, और माइनस, अब क्या होगा, जिसको छोड़ा था उसका डिफ्रेंसिएशन, और t का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। ठीक है, dt अपॉन dt यानी कि 1 हो जाएगा, और फिर हमारा किसका इंटीग्रेशन है, e के पावर माइनस t का। ठीक है, dt, और फिर टोटल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। और लिमिट हमें पता है कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारी लिमिट है। अब देखो हाफ t e के पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस t, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस, फिर देखो ये तो हमारा लिखा हुआ है 1, और 1 इंटू ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ई के पावर माइनस टी, और ये डी टी, और लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी अभी भी है। ओके, फिर से देखो ये हाफ, ये हो गया मेरा माइनस टी, और इसको कर दो ई के पावर टी, क्योंकि ई के पावर माइनस टी था उसको मैं नीचे कर दिया तो पावर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर से ई के पावर माइनस टी। ओके, और ये अपॉन -1 कर लो इसको। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकता था फिर से। ठीक है, इसको फिर से मैं लिखता हूँ, ये हाफ, ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन ई के पावर माइनस टी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन ई के पावर माइनस टी। ठीक है, सॉरी ये पॉजिटिव टी था हमारा यहाँ पे। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव टी हो जाएगा नीचे आने के बाद, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ई के पावर टी, और ये भी ई के पावर टी।
लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ओके, अब एक बार t के जगह पे अपन इन्फिनिटी रखेंगे तो उस समय हमारा क्या वैल्यू आएगा, देखो e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस टी अपॉन ई के पावर टी। तो देखो यहाँ पे क्या है t अपॉन ई के पावर टी और हमें रखना है इन्फिनिटी, ठीक है, t का वैल्यू। देखो ये जो लिमिट होती है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, मतलब एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है, बस इन्फिनिटी के जस्ट अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझो, इसका मतलब होता है कि लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपन रख रहे हैं, ठीक है, t एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है। ओके, और ये हमारा है t अपॉन ई के पावर t। इसका देखो यहाँ पे लिमिट अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म दे रहा है। ओके, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉपिटल रूल से, यानी ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, e के पावर t का डिफरेंशिएशन e के पावर t ही होगा, ठीक है। अब देखो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखो तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, और कोई नंबर बाय इन्फिनिटी क्या होता है हमारा वैल्यू 0। ओके, तो ये हमारा वैल्यू टेंड करेगा 0 की ओर, इसलिए मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या रख दूंगा, ये जो हमारा ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। ओके, हमने यहाँ पे सीखा अभी कैसे हुआ माइनस, यहाँ पे देखो 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी और कोई नंबर बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये 0 आ गया। ओके, अब फिर से देखो, अब जब t का वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो उस समय फर्स्ट वाला तो 0 अपॉन ई के पावर 0 है, क्या है मेरा फर्स्ट वाला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, माइनस, अब t के जगह पे 0 रख रहा हूँ तो माइनस 0 अपॉन क्या है ई के पावर 0 और माइनस 1 अपॉन ई के पावर 0, ऐसा कुछ है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये हमारा है 1/2, ये तो 0 बन गया, ये क्या हुआ हमारा, ये देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 अपॉन ई के पावर 0 1 होता है हमारा, तो ये तो 0 बन गया। अब ये क्या बचा हमारा माइनस ऑफ, अंदर में ये क्या बचा हमारा -1/1, ठीक है, ये बचा। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि हाफ। तो जो हमारा इंटीग्रेशन का जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ रहा है हाफ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।